नमस्कार दोस्तों। कल शाम को जो मैंने वीडियो डाला था उसी का ये पार्ट 2 है। अब जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वो देखें, और जिन्होंने देखा है तो उनको पता होगा कि आज अपन किस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। एक बात ये भी कहूँगा कि स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की बड़ी वैकेंसी आ रही है। अच्छे से सिलेबस को समझ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके ही आगे बढ़ें। स्मार्ट स्टडी करें, खुद सेल्फ पढ़ें, इससे बेहतर कुछ नहीं है। फालतू के इधर उधर कचरों से दूर रहें, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कुछ और हो। कई बार होता है ना, यूट्यूब पे हज़ारों चैनल सब्सक्राइब कर रखे तो उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों का। सीधे डिमोटिवेट करते हैं। उनको अनसब्सक्राइब करके जहाँ से चीज़ें जेन्युइन नहीं मिल रही, आपको लगता है कि यार फालतू के 10-15 मिनट खराब हो रहे हैं, हटा दीजिए। क्योंकि इससे आपका माइंड जो है ना वो एक जगह रहेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, माइंड एक जगह रहता नहीं। तो उस विषय पे अपन नहीं चर्चा कर रहे। आज अपन जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनमें ये जो सिलेबस था, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सिलेबस में चर्चा कर चुका हूँ कल। आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें मैं 2 पेपर आज आपके सामने रखूँगा। पहला संस्कृत शिक्षा विभाग में जो हिंदी विषय का पेपर हुआ था उसमें 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। 27 क्वेश्चन मायने रखता है भाई साहब, 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन। बाकी स्कूल शिक्षा विभाग के जो पेपर हुए थे उसमें 20-22 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो, अब 27 क्वेश्चन पूछे गए तो अपन के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन थे क्या, अपन इसी पे बात कर रहे हैं ताकि अपन सिलेबस को अच्छे से समझे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न था वो था शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में डाल रखा था, मैंने सिलेबस आपको कल दिखाया था अच्छे से, उसी से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन था, कहीं दिक्कत नहीं है। आज अपन चर्चा ये नहीं करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का उत्तर क्या है, वो चिंता मत कीजिए। सारे पेपर इसी तरह PDF में मैं आपको विद आंसर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें बेहतर मिलेंगी और आपको वास्तव में लगेगी कि यार ये बंदा आपके लिए कर रहा है। तो इसके लिए आप कमेंट भी करें और उन कमेंट को देखकर आप अंदाज़ा लगा लेना कि वास्तव में यार चीज़ें यहाँ से बेहतरीन मिल रही हैं। जितना बंदा दे रहा है उतना बढ़िया दे रहा है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको एक साथ PDF दूंगा, उसमें मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखिएगा, ये प्रश्न भी क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान का ये प्रश्न था। एक और क्वेश्चन ये देखिए, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक से था, 3 क्वेश्चन पहली यूनिट से, तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। इसके बाद देखो, किशोरावस्था, मैंने क्या कहा फर्स्ट ग्रेड के लिए किशोरावस्था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन देखो किशोरावस्था से रिलेट करता हुआ, ये नैतिक परिपक्वता, ये किशोरावस्था से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं, वहाँ से क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन काल्पनिक श्रोता, ये भी किशोरावस्था से। और इसके बाद ये देखो, 3 क्वेश्चन हो गए ना किशोरावस्था से। इसके बाद देखो, ये आपका अधिगम वाली जो यूनिट डाल रखी है आपके, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी, उसमें ये देखो स्किनर का क्वेश्चन, व्यवहारवाद का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद देखो, ये व्यवहारवर्ग उपागम, ये भी व्यवहारवाद से हो गया। ये आपका संज्ञानवाद का हो गया। और इसमें भी देखो, जीन पियाजे की कौन सी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, चौथी अवस्था, और वो क्यों पूछा है सवाल में, वो आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे क्योंकि अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं। छोटे बच्चों वाले चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी यहाँ। फिर देखो, निर्मितवादी अधिगम, सिलेबस कल मैंने जिक्र किया था, उसमें लिखा था साफ तौर पे निर्मितवादी अधिगम, ये क्वेश्चन रहा। इसके बाद देखो, ये आसुबेल का, ये भी आपका अधिगम वाले से हो गया। इसके बाद देखो, ये आपका अस्वाभाविक उद्दीपक वाला, ये भी आपका व्यवहारवाद से हो गया। और देखो, व्यवहारवादी वाली जो यूनिट है, कितने क्वेश्चन है अधिगम से, किशोरावस्था से कितने क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से कितने क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो ना। उसके इर्द गिर्द ही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर था, बड़ी बात। इसके बाद देखो, ये देखो गोलमेन, ये बुद्धि वाला चैप्टर, और गोलमेन के जो तत्व है इन्होंने बताए थे उनमें से, घटक में से। ये फिर देखो एक और क्वेश्चन गोलमेन का, बुद्धि वाले में से 2 ही पूछे गए। और इसके बाद देखो, ये वाला समायोजन में, समायोजन का हो गया। ये 15 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, ये आपके 15 क्वेश्चन केवल शिक्षा मनोविज्ञान से पूछे गए। शिक्षा मनोविज्ञान से ये होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले समझना, फिर उनका जो है पोस्टमार्टम करना। इसके बाद देखो, पेडागोजी से 6 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, इस पेपर में। और पेडागोजी में जो सिलेबस था वहीं से देखिए, संप्रेषण सीधा लिखा है आपके सिलेबस में, मैंने कहा संप्रेषण लिखा है तो संप्रेषण से संबंधित सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक और क्वेश्चन वो भी आपका संप्रेषण से, संप्रेषण क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए, TLM, सर्वदस्य सामग्री, TLM का क्वेश्चन। और ऐसा ही है, देखिए मैंने सिलेबस आपको बताया था, उसमें ऐसा भी बताया था कि यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन बन सकता है, वैसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ये आपका सहकारी अधिगम अलग से मेंशन कर रखा है, सहकारी अधिगम, आज तक काफ़ी सारे इसमें से क्वेश्चन बने। ये है वेब रेडियो उदाहरण, ये भी आपका हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन आपके किस में से, आपके पेडागोजी से। अब देखो, ICT में, ICT आपके सिलेबस में लिखा है और पहला पॉइंट ICT की अवधारणा लिखा है, और वहाँ से ये क्वेश्चन रहा आपका। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैंने कहा था कल, ये देखिए हार्डवेयर का क्वेश्चन, और ये रहा सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन, सीधे वहीं से। और ये आपके प्रणाली उपागम सिलेबस में अच्छे से मेंशन कर रखा है, और ये क्वेश्चन देख लो, प्रणाली उपागम। और इसके बाद देखो, 2 आपके हैं कंप्यूटर सहाय्य अनुदेशन, और एक कंप्यूटर, 2 चीज़ें हैं CAL और CI, ये दोनों में से एक में से ये क्वेश्चन रहा।
ये 27 क्वेश्चन इस पेपर में बचेंगे। एक और पेपर आपसे साझा कर रहा हूँ। ये पेपर है आपका स्कूल शिक्षा विभाग का, और इसमें हिंदी विषय का पेपर है ये, और इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए। सिलेबस से देखते हैं लिंक हो रहे हैं क्या। ये देखो शिक्षा मनोविज्ञान, एक क्वेश्चन डेफिनेशन का शिक्षा मनोविज्ञान की पूछा ही जाता है। ये देखो कौन से टॉपिक से है शिक्षा मनोविज्ञान से, ये देखो किशोर अधिगमकर्ता वाले से, हो गया ना अप्लाइड क्वेश्चन। और इसके बाद देखो ये आपका ये सामाजिक नैतिकता संज्ञान एज इट सिलेबस में चीज़ें वहीं से। इसके बाद देखो ये किशोर अवस्था से, ये पियाजे से, और पियाजे की फिर से यहाँ कौन सी अवस्था पूछी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्यों पूछी है वो आप बेहतर जानते हैं। ये आपका मनोविश्लेषणवाद हो गया, ये आपका निर्मितवाद हो गया, ये आपका व्यवहारवाद हो गया स्किनर, और ये भी आपका व्यवहारवाद से हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका अधिगम वाले से हो गया बंडूरा। और इसके बाद देखो संवेगात्मक बुद्धि हो गया ना, संवेगात्मक बुद्धि से। इसके बाद देखो ये मानसिक स्वास्थ्य वाले टॉपिक से 13 क्वेश्चन पूछे गए साइको से। और पेडागोजी से देखो ये पूछा गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके सिलेबस में है वहाँ से। शिक्षण प्रतिमान, ये देखो चारों प्रतिमान ही पूछे हैं, कौन सा सही है गलत है वो पूछा है सीधा क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगला जो है वो भी शिक्षण प्रतिमान से है, और ये देखो सहयोगात्मक अधिगम सिलेबस में है, और वहाँ से क्वेश्चन भी देख लो। ये देखो आईसीटी का बेसिक क्वेश्चन आपके सिलेबस में, आईसीटी की अवधारणा, और ये देखो बेसिक क्वेश्चन। ये देखो कंप्यूटर समर्थित अधिगम आपके 2 हैं, एक इसमें से पूछ लिया, एक आपका ये सिस्टम प्रणाली का प्रश्न पूछ लिया। 20 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे। अदर विषयों के जो पेपर हुए उसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनकी पीडीएफ बना के उनके आंसर लगा के सबके वो आपके सामने मैं रखूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चिंता ना करें। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप बेहतर करें, सिलेबस को समझें अच्छे से, फिर आगे बढ़ें। ऐसी फालतू की कई बार क्या होता है कि अपन उलझ जाते हैं, यार वो क्या बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के और अच्छे से एक जगह टिक की अगर मेहनत करोगे ना तो कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है। अब आपके मन में कोई सवाल है तो साझा कीजिएगा, और मैं काम करता हूँ अपना ये सारे पीडीएफ आपको अरेंज करके अच्छे से इनके आंसर लगा के वो आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। कल किसी और विषय पर अपन चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खमा गणी, राम राम।